आज हम देखने वाले हैं डू एज डायरेक्टेड। डू एज डायरेक्टेड का मतलब होता है करो जैसा कहा गया है, डू एज डायरेक्टेड जैसा निर्देश दिया गया। ठीक है, तो अपन इसको करते हैं डू एज डायरेक्टेड। तो डू एज डायरेक्टेड में कितनी चीज़ें आती हैं? कंजंक्शन आते हैं डू एज डायरेक्टेड में। ठीक है, ज़्यादातर कंजंक्शन ही आते हैं। ठीक है, और पूछने के लिए तो वो फिल इन द ब्लैंक के फॉर्मेट में आपको कुछ भी पूछ सकते हैं वहाँ पे, पर ज़्यादातर कंजंक्शन ही आते हैं डू एज डायरेक्टेड में। फिर वो दूसरे पार्ट में आता है, फिल इन द ब्लैंक आता है। ठीक है, अब देखो एज सून एज यहाँ पे दिया है, एज सून एज। एज सून एज मतलब क्या होता है? जैसे। ठीक, एज सून एज होता है जैसे। देन नो सूनर, नो सूनर का प्रयोग करते हैं हम लोग, अभी पढ़ेंगे एक एक से, अभी बस देख रहे हैं। नो सूनर, आइदर, नाइदर, नॉट ओनली, बोथ, एंड, इफ, अनलेस, सो दैट और टू टू। आपने देखा होगा ये लगभग सभी के सभी परीक्षा में आते हैं, 10th और 12th में। 10th में थोड़े कम आते हैं, 12th में थोड़े ज़्यादा आते हैं, तो इनको अपन को देखना चाहिए। देन टेंस, हाँ फिर दिया है लेस्ट, शुड, एज इफ, एज वेल एज, और उसके साथ टेंस, वर्ब, पैसिव, नरेशन, डिग्री, सेंटेंस, सिंपल एंड कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये क्यों लिखे हैं? क्योंकि डू एज डायरेक्टेड में ये भी आते हैं कि टेंस से प्रेजेंट सिंपल से पास्ट सिंपल में करिए, पास्ट सिंपल से बोल देते हैं फ्यूचर सिंपल में करिए, या पास्ट सिंपल से पास्ट कंटिन्यूस में कीजिए। तो ये इसलिए वॉइस भी चेंज करने को आते ही हैं डू एज डायरेक्टेड में। एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बनाइए। नरेशन चेंज करने को भी आता है। ठीक है, चेंज द नरेशन, ये भी आता है। डिग्री भी आती है चेंज करने के लिए। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री बनाने को आ जाता है। ठीक है, साथ ही सेंटेंस में सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, तो सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स और या कंपाउंड सेंटेंस बनाना होता है। ये सब डू एज डायरेक्टेड के पार्ट है। साथ ही क्लॉज भी आते हैं, आपने देखा उसमें बोलते हैं आइडेंटिफाई द क्लॉज, नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज, ये भी आते हैं। तो ये सारे के सारे डू एज डायरेक्टेड के पार्ट हैं। अगर इसे देख लेते हो तो स्पोकन की दृष्टि से भी ज़रूरी है, और 12th और 10th के बच्चों के लिए तो ज़रूरी है ही है, क्योंकि वो परीक्षा में तभी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अगर फिल इन द ब्लैंक आता है परीक्षा में, तो फिल इन द ब्लैंक में क्या क्या ब्लैंक करने को आता है, मतलब ब्लैंक फिल करने को? आर्टिकल, प्रपोजिशन, डिटर्मिनर्स, वर्ब और मॉडल्स, ये चीज़ें भरते हैं कई बार, है ना। आ जाता है कि भाई बताओ ए आएगा, एन आएगा कि दा आएगा। साथ ही प्रपोजिशन में भी इज, इन, ऑन, एट, ओवर क्या आएगा, ये आ जाता है। प्रपोजिशन के बाद डिटर्मिनर्स में भी मैनी आएगा कि मच आएगा कि मोर आएगा, इसी पे बात होती रहती है, और बहुत सारे ऑप्शन दिए रहते हैं, 3 या 2 ऑप्शन रहते हैं जनरली। एंड देन वर्ब, वर्ब के फॉर्म भी भरने को आ जाता है कि कौन सा फॉर्म आएगा, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म, आईएनजी जो भी है। एंड देन मॉडल, मॉडल भी भरने को आ जाता है, जैसे कि हम कहते हैं ही इज सो बिग दैट ही ब्लैंक वॉक, तो वहाँ पे मे आएगा, कुड आएगा या शुड आएगा या कैन आएगा, जो भी है इस प्रकार से। तो ये जनरली अपन को पता होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंजंक्शन एक्सरसाइज। एज सून एज का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ पे जैसे होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अभी स्पीकिंग में भी इसे यूज़ करेंगे हम। एक एग्जाम्पल है, मदर केम होम द चाइल्ड बिगन टू क्राई। बताओ भाई इसका क्या होगा, बताइए क्या होगा इसका? अगर एज सून एज का प्रयोग कर दें तो ये क्या बनेगा? क्या हो जाएगा? एज सून एज मदर केम होम द चाइल्ड बिगन टू क्राई। ठीक है, एज सून एज मदर केम होम द चाइल्ड बिगन टू क्राई, ऐसा ही होगा ना। जैसे ही मैंने तुम्हें देखा मैं समझ गया, तो क्या होगा? एज सून एज आई सा यू आई अंडरस्टूड। ठीक है, जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला वह चला गया, बताइए क्या होगा? एज सून एज आई ओपन द डोर ही बेंट। ओके, जैसे ही मैंने कंप्यूटर चालू किया लाइट चली गई। एज सून एज आई स्विच्ड ऑन कंप्यूटर द इलेक्ट्रिसिटी वेंट ऑफ, है ना, बेंट ऑफ। ठीक है, जैसे ही मैंने तुम्हें आवाज़ दी, जैसे ही मैंने तुम्हें बुलाया तुम आ गए, तो क्या होगा? एज सून एज
आई कॉल्ड यू, एज सुन एज आई कॉल्ड यू केम, अगर 2 बार यू नहीं लगाना तो एज सुन एज आई कॉल्ड यू केम, ठीक है। जैसे ही पिताजी घर पर आए बच्चे पढ़ने लगे, एज सुन एज फादर केम होम चिल्ड्रन स्टार्टेड स्टडिंग। कितना सिंपल है, एज सुन एज। एज सुन एज की आवश्यकता बार बार पड़ती है, ठीक है। जैसे ही मैंने पंखा चालू किया मुझे ठंड लगने लगी, एज सुन एज आई स्विच्ड ऑन फैन आई बिगन टू फील कोल्ड, या आई स्टार्टेड टू फील कोल्ड, ठीक है। समझ में आ रहा है, एज सुन एज इतना सा काम है एज सुन एज का। और देख लेते हैं, जैसे ही एज सुन एज मदर केम होम द चाइल्ड बिगन टू वीप, आंसर भी दिया है यहाँ पे, ठीक है। नोट भी कर सकते हो चाहो तो। थीप सादा पुलिस ही रन अवे, एज सुन एज का प्रयोग कीजिए। थीप सादा पुलिस ही रन अवे, रन अवे बताओ, एज सुन एज, वेरी गुड। ही रन अवे, बस यही होगा। एज सुन एज द थीप saw the पुलिस ही रन अवे, जैसे ही चोर ने पुलिस को, ठीक है, देखा भाग गया, जैसे ही। बड़ा सिंपल है, जैसे ही लगाना है, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, जैसे ही, ठीक। दूसरा आता है नो सूनर डिड और नो सूनर हैड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या रहता है, परीक्षा में आ जाता है, जब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वहाँ पे ये बड़ा कन्फ्यूज़न होता है, ठीक है। इसको कंडीशन को हम बोलते हैं एक प्रकार से इम्पॉसिबल कंडीशन, इम्पॉसिबल कंडीशन, ठीक। मतलब नो सूनर का जहाँ प्रयोग करते हैं उसे इम्पॉसिबल कंडीशन, मतलब वहाँ पे डिड ये भी लगा सकते हैं और हैड प्लस वर्ब थर्ड भी लगा सकते हैं। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, जनरली हेल्पिंग वर्ब बाद में आती है, लेकिन ये सेंटेंस ऐसा है जिसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है। अब देखो ज़रा, इसको जब बनाएंगे तो बड़ा मज़ा आएगा। सेंटेंस, एज सून एज ही रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफॉर्म। अब नो सूनर का प्रयोग करना है, ये परीक्षा में आता है। एज सून एज ही रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफॉर्म। तो देखिए इसे कैसे करेंगे, अब इसे समझेंगे कैसे कि ये लगेगा कि ये लगेगा। देखो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, सॉरी मतलब सेकंड फॉर्म लगी हुई है, ठीक है, सेकंड फॉर्म है ये। थर्ड फॉर्म इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ पे हैज़ या हैड कुछ जैसा नहीं है ना, इसलिए थर्ड फॉर्म, इसलिए इसे सेकंड फॉर्म बोलेंगे। एज सून एज ही रीच द स्टेशन, तो क्या हो जाएगा, नो सूनर, नो सूनर डिड, नो सूनर डिड ही। अब क्या हो जाएगा, रीच, अब डिड लगा दिया तो रीच फर्स्ट फॉर्म। नो सूनर डिड ही रीच द स्टेशन। अब दो में से वैन और देन, दो में से कुछ एक लगा सकते हैं। वैन भी लगाया जा सकता है और देन भी लगाया जा सकता है। हम देन ही लगा दें, क्या मतलब, नो सूनर डिड ही रीच द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफॉर्म। ठीक, ये बन जाएगा ऐसा। दूसरा भी हो सकता है कि जैसे कि एज सून एज ही ओपनड द डोर आई एंटर्ड, एज सून एज ही ओपनड द डोर आई एंटर्ड, तो क्या हो जाएगा, नो सूनर डिड ही ओपन द डोर आई एंटर्ड। पूनम समझ में आ रहा है कि नहीं, नहीं आ रहा, वेरी गुड। तो इसलिए ऐसे देख रही है बिल्कुल आश्चर्यचकित होके, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा एक दो बार पढ़ने में। इंग्लिश सीखना इतना आसान भी नहीं है और इतना टफ भी नहीं है। कौन कहता है स्पोकन में ज़रूरत नहीं, इसकी स्पोकन में ज़रूरत है।